विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हर घर तिरंगा के तहत जो है पूरे भारत देश में यह अभियान जारी है और हर घर तिरंगा फहरा रहा है। भारत देश के 75वीं आज़ादी के जो है अमृत महोत्सव मनावा जा रहा है और यह आज़ादी के महोत्सव में हम रीवा में मौजूद हैं, एपीएस यूनिवर्सिटी के यह स्टेडियम में, जहां अपार भीड़ और हाथन में तिरंगा है और यह तिरंगा संदेश दे रहा है एकजुटता के। यह तिरंगा संदेश दे रहा है गौरवान्वित होने वाली या अपन कहो न कहो संस्कृत के। हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथी सहयोगी शिवेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, जहां एकता के एकजुटता के यह अनोखा संदेश दिन जा रहा है। हमारे साथ जो है कलेक्टर साहब मनोज पुष्प साहब हैं। सर, ये हर घर तिरंगा अभियान है, बच्चों के हाथ में तिरंगा है, क्या संदेश दे रहे हैं ये बच्चे और क्या आप संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को? बच्चे गर्व के साथ अपने देश की शान तिरंगा लेकर अभी स्टेडियम में आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेशन बना रहे हैं। इससे इंडिया भी लिख रहे हैं, 75 भी लिख रहे हैं, रीवा भी लिख रहे हैं और हम सभी को ये बहुत ही अनुभूति होती है कि इन बच्चों के हाथ में तिरंगा, ये देश और इस देश का भविष्य सुरक्षित है। पूरे गर्व के साथ, पूरे आन बान शान के साथ ये झंडा आज़ादी का जो ये समारोह चल रहा है, इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हमारे बच्चे और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा है और वो सभी मिलकर देश के लिए खड़े हैं। निश्चित तौर पर यह जो तिरंगा है, यह तिरंगा के 3 रंग, यह केवल रंग न हो, यह देश के पहचान ही, देश के एकता व अखंडता संप्रभुता के शान ही। सर, जो आप ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जैसे यहाँ पे 75 आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और यहाँ पर इंडिया लिख रहे हैं रीवा, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और ये या फिर कोई सरकारी कार्यक्रम था या फिर आप लोगों ने इसको? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम करने के दौरान इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक रैली की थी, फिर कल एक बाइक रैली की। ये विचार हुआ कि एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम किया जाए जिसमें बच्चे भी शामिल हों, महिलाएं भी शामिल हों, सारे एनजीओ भी शामिल हों और जितनी बड़ी संख्या में लोगों को हम जोड़ सकें उतनी बड़ी संख्या में एक बड़ा कार्यक्रम करें, ताकि घर घर में ये संदेश पहुँचे और 11 तारीख के बाद जब झंडे लगाने हों तो कोई ऐसा घर ना बचे जिसमें कि ये झंडे ना लगे। बच्चे इसके लिए सबसे बड़े अच्छे संदेश वाहक हैं और जब वो आज़ादी के इस महोत्सव से जुड़ रहे हैं तो पूरा हमारा भविष्य जुड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि ये सबसे बड़ा प्रांगण हमारे पास जो उपलब्ध है वो स्टेडियम है, यहीं पर हम सबसे बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं और इस सोच के साथ हम लोगों ने ये फॉर्मेशन और उसके बाद यहाँ से रैली निकाल के मारतंड तक, स्कूल तक हम लोग बच्चों के साथ, आप देख रहे हो कि महिला बाल विकास के लोग, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न एनजीओ के लोग भी इसमें शामिल हैं और ये सभी लोग यहाँ से मारतंड स्कूल तक रैली के रूप में जाएंगे और वहाँ पर फिर इस मिशन के साथ, इस सोच के साथ, इस विश्वास के साथ अपने अपने घरों को जाएंगे कि रीवा जिले का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर इस सप्ताह में झंडा लहराता हुआ न रहे। सर, आप लोग झंडा भी दे रहे हैं बच्चों को, ये प्रशासन की ओर से अवेलेबल कराया जा रहा है या फिर बच्चे लेके आ रहे हैं? हर तरह का है, कुछ नगर निगम की तरफ से, ग्राम पंचायतों की तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, बच्चे खुद भी ला रहे हैं। स्कूल्स में और विभिन्न स्टॉल्स में इसके वितरण और विक्रय के केंद्र भी खोले गए हैं। तो ये मिक्स है, हर तरह से ये व्यवस्था की जा रही है कि कोई महज इसलिए झंडा नहीं फहराए कि उसको झंडा उपलब्ध नहीं हो पाया हो। तो झंडे सभी के पास और झंडे सभी के घरों में। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे मनोज पुष्प सर, जो रीवा के कलेक्टर हैं। सर, के कहा है कि हर घर तिरंगा हो चाहिए और यह एकता, अखंडता, संप्रभुता के संदेश के जो सबसे मजबूत वाहक हैं ये बच्चा है और ये बच्चन के द्वारा जो है यह संदेश दे के एक जो है बेहतर प्रयास है। सर, हमारे साथ नवनीत भसीन साहब हैं, रीवा एसपी हैं। सर, ये जो बच्चों के मन में एक जोश भर रहे हैं आप लोग, संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को, रीवा की जनता को? जैसा कि आप देख रहे हैं
आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में हमारा लक्ष्य है कि हम सभी लोगों को इसमें जोड़ें और सब लोग पूरे जोश उत्साह के साथ में अपने देशभक्ति के जज्बे को दिखाते हुए तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करें। और इसको लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने परसों भी रैली की थी, कल बहुत भव्य स्तर पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया और आज भी आप देख रहे हैं कि जिस जोश से बच्चे इसमें शामिल हैं, तो ये सब जाकर अपने क्षेत्र में, मोहल्ले में दोस्तों को, साथियों को भी आगे अवगत कराएंगे और हम लोग इस योजना को पूरी तरह से साकार करने में सफल हो पाएंगे। सर, ये आज़ादी के यदि मायने की बात की जाए, आप लोग तो उसके सजग प्रहरी हैं इस आज़ादी के, और जो अक्षुण और एकता, एकजुटता, जो कहीं ना कहीं एक ये 75वीं आज़ादी के इस वर्षगांठ में आप लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एकजुट हैं, हम लोग मजबूत हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो इसको लेकर सर, इस आज़ादी को लेकर क्या 75वीं सालगिरह को लेकर जोश कितना है आप सब में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में? आपको क्या दिखा अभी तक? हमारी पूरी प्रशासनिक टीम ने मिलकर ये तय किया था कि हम लोग जितनी अधिक मात्रा में जन भागीदारी कर पाएंगे, उतना ही अपनी बात को, अपने इस भाव को आम जन तक पहुंचा पाएंगे और उनमें भी इस जोश जज्बे को देखना चाहेंगे। इस क्रम में ही हमने आपने आज देखा है कि विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, कई डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे आए हुए हैं और आम जन तक ये संदेश पहुँचाने में सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर साथ चल रहे हैं। सर, ये जो प्रोग्राम है 75 का लोगो बनाया गया है यहाँ पे मैदान में, हमारे साथी सहयोगी कहूँगा उसको, तो ये सर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आप लोग के दिमाग में कि ऐसा किया जाए? जैसा कि इस कार्यक्रम में नित्य नए नवीन प्रयोग करने के सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, उस दौरान कलेक्टर महोदय को ऐसा लगा कि 75 का एक अंक यहाँ बनाकर हम लोग उसका एक फोटो सेशन करेंगे, तो उसका काफ़ी अच्छा मैसेज पूरे क्षेत्र में जाएगा और बच्चों को भी लगेगा कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि में पार्टिसिपेट किया। वो उस गतिविधि के न सिर्फ साक्षी बने अपितु उसके भागीदार भी बने हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे रीवा एसपी नवनीत भसीन साहब। और यह जो जगह में हम खड़े हैं, यह स्टेडियम है और यह स्टेडियम यह संदेश दे रहा है कि भारत एकजुट है, भारत माँ गौरव के संदेश है। अब एसपी और कलेक्टर साहब जो है झंडा हाथन में तिरंगा झंडा ले ली नहीं, और यह संदेश दे रहे हैं कि यहाँ कऊ में देश के प्रति बच्चन में सबसे अधिक प्रेम के बात जो है, जज्बा जगावे की बात हो रही है। यह हाथन में तिरंगा झंडा यह संदेश दे रहा है, पूरा प्रांगण भरा है और वह कह रहा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा लगी। शासन, प्रशासन, आमजन, NGO रीवा माँ सब जने मिल के एक ऐसा गतिविधि जो है बनाए रहे हैं, जोने से कहो न कहो यह संदेश जा रहा है कि यह देश वीर जवानन के आए, यह देश उन मस्तानन के आए जे देश के आज़ादी खातिर अपने प्राणन का न्यौछावर कर दिए। साथ में उस सपना दिखे रहे कि एक भारत हुई जो स्वतंत्र भारत हुई, हर तरह से, गरीबी से, भुखमरी से और असमानता के भाव से, हर तरफ से वह देश जो है पूरी तरह से, हम कहा कि हमारे सहयोगी शिविर जो यहाँ दृश्य है, यह दृश्य दिखे के बाद वह हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करत हुई कि आखिर यह देश के तिरंगा जो हमका अपना का सौहार्द, शांति, सद्भावना के संदेश देते हैं। और यह संदेश कहो न कहो या एक उद्देश्य ही है कि हमारा देश अखंड भारत है और यह भारत जब जब जरूरत पड़ी है तो यहाँ के रणबांकुरे आपन हमेशा ताकत दिखाइन, आपन हिम्मत दिखाइन, आपन जज्बा दिखाइन। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद।